नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मैं जहां खड़ा हूं, हमारे पीछे का जो दृश्य है उसको देख करके आप समझ गए होंगे कि बिहार पर्यटन विभाग के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हुआ है मिथिला हाट, वहीं से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मिथिला हाट मिथिला की विलुप्त होती संस्कृति परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। इसके रचयिता या क्रिएटर या कॉन्सेप्ट जिनके दिमाग में आया, उस व्यक्ति का नाम संजय झा है। स्थानीय निवासी हैं वो। बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर वो मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य हैं और जदयू पार्टी के भी हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। कभी उन्हीं के दिमाग में यहाँ पर घूमते फिरते दिमाग में यह आया होगा कि यहाँ दिल्ली हाट के तर्ज पर या उससे भी खूबसूरत मिथिला हाट बने, और मिथिला हाट की शुरुआत हुई जैसे तैसे शुरू हुई, लेकिन अंततः जो स्वरूप बनकर सामने आई है वह देखने वाली है। अभी फिलहाल यह मिथिला हाट पर्यटन विभाग का है और संजोग बढ़िया है कि पर्यटन मंत्री भी झंझारपुर के स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा हैं। अब इनका और विकास उन्नति होता जा रहा है। फिलहाल ये मिथिला हाट जो स्थानीय जनप्रतिनिधि नेता संजय झा के क्रिएटिव सोच के कारण उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस जगह पर कुछ मिथिला के धरोहर को पूरे करने के लिए कुछ क्रिएटिव कार्य भी किए जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मिथिला धरोहर और मिथिलांचल के विलुप्त हो रहे परंपरा को दर्शाने के लिए भी मिथिला हाट काम कर रहा है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस साइड में एक भंसाघर बना हुआ है जिसमें मरुआ की रोटी, तिलकोर का पत्ता सब कुछ मिल रहा है। और एक पर्व है मधुश्रावणी। मधुश्रावणी एक ऐसा पर्व है जो मिथिलांचल में नव विवाहितों के लिए बड़ा जबरदस्त वो पर्व माना जाता है, जिसमें नव विवाहिता महिलाएं अपने सखी सहेलियों के साथ फूल लेकर फूल लोढ़ने का काम करती है और वो आकर डाली सजाती है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है और जो विचार है वो मिथिला की परंपरा है, और ये प्रायः घरों में मंदिरों में हुआ करता था। लोग अपने गांव में रहते थे, उसी को विराट स्वरूप देने के लिए, उस परंपरा को बिहार से बाहर पूरे देश विदेश में फैलाने के लिए मिथिला हाट एक अभिनव प्रयोग शुरू कर रहा है, जिस आयोजन का नाम है सावन का स्वागत करते हुए ही यह आयोजन मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में तमाम जो नवविवाहिता होंगी वो अपनी सखी सहेलियों के साथ यहाँ आएंगे, अपने फूल की डाली सजाएंगे, और यहाँ एक निर्णायक मंडली रहेगी जो महिलाएं ही रहेगी, 10 सदस्यीय महिलाएं रहेंगी। उसमें उनको चयनित किया जाएगा और लगभग 13 दिन तक चलेगा। 13 दिन में 13 विजेता बनेंगे और सभी प्रथम आने वाले विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा। जी हाँ, सभी पुरस्कृत भी होंगे। जो फूल लेकर डाली लेकर आएंगे उनको मिथिला हाट में प्रवेश भी मुफ्त रहेगा, और उनके साथ जो आने आएंगे उनका टिकट लग सकता है, क्योंकि उनके काम करने वाली का प्रवेश मुफ्त रहेगा। मिथिला हाट घूमने का मौका मिलेगा, प्रदर्शनी सजाने का उचित माहौल मिलेगा, और इस माहौल के बाद पुरस्कृत होने का भी मौका मिलेगा। कुल मिलाकर ये एक अभिनव प्रयोग है, और इस प्रयोग से मिथिला की जो धरोहर है, मिथिला की जो परंपरा है, उसको प्रतिस्थापित करने का काम किया है। मिथिला हाट की शुरुआत भी जो स्थानीय नेता संजय झा हैं इसी सोच के साथ किए थे। कभी वो यहाँ जब पैदल सुबह में मॉर्निंग वॉक किया करते थे तो बोला करते थे इस जगह को एक ऐसा रूप दिया जाए जो कुछ मिथिलांचल की बातों को आगे ले जाए, और आज वो ले जाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कैसे है और क्या जानकारियां हैं, मैथिली और हिंदी दोनों में अलग अलग लोगों ने कुछ बातें बताई हैं। मैं आपको मिलवाता हूं नंदिनी जी से, जो योजना के बारे में बताएंगी। आपको कुछ जानकारी अंबे मिश्रा जी भी देंगे, और ये दोनों भी निर्णायक मंडली में मौजूद रहेंगे। कैसे कैसे क्या किया जाता है, तो आइए मिथिला हाट में 25 जुलाई से
6 अगस्त तक प्रत्येक दिन मधुश्रावणी का डाला सज्जा प्रदर्शनी यहाँ लगेगा और डाला सज्जा करने वाली जो नवविवाहित बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो मिथिला हाट में आइए, पहले आप सुनिए नंदिनी जी क्या कहती हैं और अम्बे जी क्या कहती हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया गणों को मिथिला हाट परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आज सावन का प्रथम सोमवार है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि पर्व और त्योहार हमारी संस्कृति का एक आईना है। इसके मूल में हमारी सीता की जैसी माताएं बहनें इसका मूल प्रदर्शित करती हैं। इन त्योहारों के मूल में हमारी सीता जैसी माताएं बहनें हैं। अगर परिवार में किसी तरह का त्योहार हो और महिलाएं ना हो तो वो महिलाओं के सहभागिता के बिना बहुत ही सूना सूना सा लगता है। इन्हीं माता और बहनों की सहभागिता, स्वरोजगार और स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय राज्यसभा सांसद महोदय श्री संजय कुमार झा जी के अथक प्रयासों और परिश्रम द्वारा मिथिला हाट का निर्माण किया गया है। हमारे माननीय श्री संजय कुमार झा जी के अथक प्रयासों से मिथिला हाट का निर्माण किया गया है। इसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी कोशिशों से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और हम सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से मिथिला हाट निरंतर अपने पूरे गर्व और गौरव के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। समय समय पर अपनी संस्कृति और हमारे धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी और मिथिला हाट परिवार उनके दूरदृष्टि, हमारे संजय झा जी के दूरदृष्टि और उनका जो एक्टिव माइंड है, उनसे निकले हुए तरीकों के आधार पर कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहे हैं और आगे और करते रहेंगे। इन्हीं में से एक है हमारा आगामी एक त्योहार मधुश्रावणी, जिसमें उसके शुभ अवसर पर मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 25 जुलाई गुरुवार से मंगलवार 6 अगस्त तक चलेगा ये। इसमें जो प्रतियोगिता है उसमें होने वाली में नवविवाहिता जितनी भी हमारी महिलाएं हैं मिथिला की, वो प्रतिदिन यहाँ आएंगी, अपना अपना डाली सजाएंगी। इसमें जिनका सबसे सुंदर डाली होगा उन्हें मिथिला हाट परिवार की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए हमारी सभी नवविवाहिता बहनों का प्रवेश भी निःशुल्क है। ये पुरस्कार 25 से 6 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता के आधार पर प्रतिदिन जिनका डाली सबसे सुंदर सजाया जाएगा उनमें से किन्हीं एक को पुरस्कृत किया जाएगा, जो 25 से 6 अगस्त तक लगातार प्रतिदिन पुरस्कृत किया जाएगा। प्रणाम सबगोटा के। हम अम्बे मिश्रा, हमारे घर सौराठ भेल और हम सखी बहन पा मैथिलानी समूह के ग्रामीण जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर एत शॉप लगेने छी। 44 नंबर हमर स्टॉल अछि और हम एत सबके जे देखनहार सब छथिन हुनकर एक बेर प्रणाम करै छन और बहुत बहुत आभार। हमर सांस्कृतिक परंपरागत परंपरा के मूल में हमर सीता समान बहन बेटी सखी सब छथिन। हिनकर सबके सहभागिता, स्वरोजगार आ स्वावलंबन के ध्यान में रखैत श्रीमान संजय कुमार झा जी राज्यसभा सांसद छथिन, जे अपन अथक परिश्रम से मिथिला हाट के निर्माण कयलनि, जे आइ गर्व आ गौरव के संग हर दिन एक नव ऊंचाई के छू रहल अछि। ई हाट मिथिला के संस्कृति और विविधता के प्रदर्शित करे वाला एक अनूठा स्थल अछि। ई परियोजना के पाछा माननीय श्री संजय कुमार झा जी अद्वितीय दृष्टि आ अथक परिश्रम अछि, जिनका प्रयास मिथिला के परंपरा आ कला के संयोजब आ बढ़ावे लेल एक शानदार पहल कयल गेल अछि। एत हाल में मधुश्रावणी अखन शुरू हुए वाला है, तो वही सब विषय के ध्यान में रखते एत मिथिला हाट के तरफ से मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रतियोगिता प्रदर्शनी आयोजन हो रहा है। तो मिथिला हाट में जतेक नव पबनैतिन हेथिन, नव विवाहिता जिनका कहै छन बहिन सब लेल मधुश्रावणी के अवसर पर एत 25 जुलाई बृहस्पति दिन से 6 अगस्त मंगल दिन तक एक आयोजन हो रहा है मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी, जिसमें हम प्रदर्शनी में की हेतै तो सब दिन जे डाली सजेथिन हुनकर सबसे जे बढ़िया जिनकर डाली रहतनि हुनका पुरस्कृत कयल जेतनि और मिथिला हाट के तरफ से ही पुरस्कार देल जेतै। मधुश्रावणी पर्वक एहि सुंदर अवसर पर हम सब गोटा के आमंत्रित करै छी मिथिला हाट में और
ई अपने सब लेल एकटा बहुत सुंदर अवसर अछि जे एतऽ आबी, अपन कला के प्रदर्शन करी, अपन हुनर के देखाबी, जे माननीय संजय झा जी के सपना साकार करे में हुनकर सहभागी बनी। मात्र फूल लोढ़निहार और जे हमर सखी बहनपा मैथिलानी समूह के सदस्य जिनका लग आई कार्ड हेतनि हुनकर प्रवेश निःशुल्क रहतनि। आपने इनकी बातें सुनी, सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी आपको। अगर कुछ बातें आपके पास में रह गई है तो मिथिला हाट जो पर्यटन विभाग की संपत्ति है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये NH-27 अररिया संग्राम के निकट है। एक उन्होंने फ़ोन नंबर भी जारी किया है, जो किसी प्रकार का कोई जानकारी लेना हो तो इस फ़ोन नंबर पर विस्तृत जानकारी मिथिला हाट और इस आयोजन के बारे में ले सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं 6287595174। जी हाँ, 6287595174। इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो उसे अवश्य कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मेहनत आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।